हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चे, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना हमेशा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है जितनी भी इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी वो इस फॉर्म में होंगी। ओके, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके हम सॉल्विंग मेथड्स की। सॉल्विंग मेथड देखिए, हमारे यहाँ पर जो सॉल्विंग मेथड हैं हमारे सिलेबस में, सॉल्विंग मेथड यहाँ पर 2 टाइप्स के मेथड होंगे। एक तो होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको ये पॉलिनोमियल गिवन है इसके फैक्टराइज करके यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम, तो उस मेथड को बोलेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक मेथड जो लगाने वाले हैं हम वो होगा बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये मैं आपको दोनों ही मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड की। चलिए देखिए, आपकी बुक के क्वेश्चंस लेते हैं और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, लिख लीजिए। आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। 10 = 0। मेथड कौन सा लगाना है बच्चे? हमको लगाना है फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने बोला जो इसके लेफ्ट साइड में है, देखो ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में जो हमको ये पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, यदि मैं पूरे कंप्लीट की बात करूँगा तो ये इक्वेशन है, बट यदि मैं यहाँ तक ही बात करूँगा इसके LHS की इस साइड की, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका देखिए, हमारे लास्ट में ये 10 है। हाँ, ये 10 है। 10 हमको लाना होगा मल्टीप्लाई करके, और ये 3 है ये लाना होगा हमको या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, यानी कि 2 ऐसे नंबर में हम इस 10 को ब्रेक कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके तो हमारा 10 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा x का जो कोफिशिएंट है ना ये आना चाहिए। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान दीजिए। ऐड तब करके लाना होगा यदि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल हो। पॉजिटिव होता तो हमको ऐड करके लाना होगा, और यदि मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव है तो अब हमको माइनस करके यानी सब्ट्रैक्ट करके लाना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 10 को करेंगे फैक्टराइज। 10 को फैक्टराइज देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो 10 × 1 = 10 होता है, ध्यान देना है, या 10 को देखो ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 × 5 = 10 होता है, 2 × 5 = 10 होता है। या फिर मान लीजिए बस 2 ही फैक्टर होंगे इसके, या 5 × 2 = 10 के लीजिए, बात ही की है। तो देखो ध्यान दीजिए, हमको लाना 3, यहाँ माइनस है तो माइनस करके 3 लाना है। तो कौन सा फैक्टर काम आएगा यहाँ पे? यहाँ आएगा 2 × 5 = 10 वाला फैक्टर है। ओके, क्योंकि 5 से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये आया x² माइनस, यहाँ आएगा 5 - 2x - 10 = 0। देखिए ध्यान दीजिए, x² - 5x, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और यहाँ आएगा 2x - 10 = 0। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ से लेंगे हम कॉमन आया अपना x, तो यहाँ से x - 5 + 2 कॉमन लेंगे दोनों के पास से। देखो 2 इधर भी है, 2 इसके पास भी है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 5 = 0। देखिए दोनों के पास क्या कॉमन आया, x - 5, यहाँ से देखिए x प्लस यहाँ से 2 = 0। क्लियर हो गया।
चलिए अब देखिए 1 बाई 1 ये दोनों जो हमने फैक्टर्स करके लाए ना, देयर आर 2 पार्ट्स, ओके, दोनों ही 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ से 1 बाई 1 इफ़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 निकल के आएगी, ओके। इफ सेकंड वाला क्या है हमारा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पर x की जो दो वैल्यूज़ निकल के आई हैं 5 एंड -2, ओके। यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ओके। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो x की वैल्यूज़ ये निकल के आई हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे बच्चे रूट्स। क्या बोलेंगे इनको हम, रूट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, या तो कहेगा आपसे कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कहेगा आपसे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। तो इनको रूट्स कहा जाता है। तो लिख देंगे रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर 5 एंड -2। यही आपके आंसर हैं, 5 और -2। क्लियर हुआ आपको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए। क्वेश्चन है अपना इसका सेकंड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप अपनी NCERT की जो बुक है ना उसको ओपन करके रखें और मेरे साथ साथ सॉल्व करें आप, ठीक है। पूरा कंप्लीट कंटेंट जितना भी आपका बोर्ड में आने वाला है, ठीक है, मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद PYQs, बढ़िया तैयार, मतलब एक टॉप क्लास प्रिपरेशन कराऊंगा आप लोगों की मैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। मैं 1 बाई 1 सभी वीडियोज़ को आप देखते रहिए, ओके। चलिए तो ये इसका सेकंड पार्ट है, बात करते हैं। देखो तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ देखो x स्क्वायर के आगे देख रहे हो ना आप, तो इसका जो कॉफिशिएंट है क्या है, 2 है इसका कॉफिशिएंट। तो इससे प्रोडक्ट कर लेंगे कहाँ पे, 6 में करेंगे इसकी, 6 में इसकी प्रोडक्ट कर लेंगे। ये रूल होता है बच्चे, देखो मैंने बताया ना अभी आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब मैं इसके फैक्टराइज करूँगा तो a की प्रोडक्ट c में करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। हमने देखो आप कहोगे सर फर्स्ट में तो नहीं किया आपने, देखो फर्स्ट में भी किया था, क्यों, देखो यहाँ पर क्या था, 1 था, 1 की प्रोडक्ट 10 में करूँगा तो 10 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको करके नहीं दिखाया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या काम करते हैं हम, जैसे यहाँ देख रहे हो ना आप, ये क्या है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे 6 में, तो कितना आया 12। अब हमको मल्टीप्लाई करके 12 लेके आना है, और यहाँ नेगेटिव है तो माइनस करके 1 लाना है, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट इस बार क्या है 1 है, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ 3 था तो हमको माइनस करके 3 लाना था, बट यहाँ देखो आप इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, तो अब आपको माइनस करके 1 लाना है। तो ऐसे ही दो नंबर्स में ब्रेक कर देंगे इसको हम, तो वो दो नंबर होंगे 4 माइनस 3, ठीक है। 4 3 सा 12, और 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा अपना। यहाँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस, देखो x की प्रोडक्ट 4 में करेंगे तो ये आया 4x माइनस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वही कॉमन लेंगे, देखो कॉमन लेंगे इसे हम, क्या आएगा कॉमन, देखिए यहाँ से 2x कॉमन आएगा बच्चे, देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या बचा यहाँ से x और प्लस 2, और यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा माइनस 3, x प्लस 2, ओके। जो कॉमन लेते हैं उसका अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड, देखो डिवाइड करेंगे हम इसमें तो x बचेगा, और देखो इसमें 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ओके। नेगेटिव बाहर आ चुका है दोनों जगह से, तो अंदर पॉजिटिव, तो x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया दोनों के पास से। यहाँ से देखो आप क्या, 2x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 बाई 1 हम क्या काम करेंगे, देखो इफ़ इसको लेंगे हम क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2,
if 2x minus 3 is equal to 0 then 2x is equal to 3। देखो 3 इधर जाएगा तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब x की वैल्यू आई 3/2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल के आई, एक वैल्यू तो -2 और सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 3/2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, लास्ट में लिख देंगे आप द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर -2 एंड 3/2। ओके, क्लियर है, आया समझ में? जल्दी नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग अपनी बुक लेके बैठे हैं, ठीक है? बुक में देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 चली हुई है और देखिए इसका थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, ध्यान देंगे। देखो, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। वही करने वाले हैं सेम, मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। मैंने बताया आपको कि x² का जो कॉफिशिएंट है इसकी प्रोडक्ट करेंगे लास्ट वाले टर्म में। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5√2 की प्रोडक्ट हुई √2 में, तो √2 की √2 में प्रोडक्ट होगी तो क्या आया यहाँ से 2 और मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ गया 10। अब हमको मल्टीप्लाई करके 10 लाना है बच्चे, मल्टीप्लाई करके हमको 10 लाना है और यहाँ प्लस है तो इस बार हमको प्लस करके लाना है 7, प्लस करके लाना है 7। तो 10 में और 7 में देख लीजिए रिलेशन क्या होगा, 5 और 2, 5 2 ज़ा 10 और 5 और 2 यानी 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7। तो वही कर देंगे यहाँ पे हम, देखो √2x² + 5 + 2 यानी 7 को ब्रेक कर दिया मैंने 5 + 2 में, x + 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए √2x² + 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लेंगे हम कॉमन, दोनों पे देखो पेयर बना के कॉमन लीजिए। यहाँ से कॉमन आएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचा √x + 5। दोनों के पास से देखो क्या कॉमन आएगा बच्चे, यहाँ से आएगा √2 कॉमन। ठीक है, अब तुम कहेंगे, आप भाई तुम कहोगे सर यहाँ √2 कॉमन कैसे आया? देखो जहाँ पर 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 प्रोडक्ट √2। देखा नहीं आपने, यहाँ से √2 की √2 में प्रोडक्ट की तो 2 आया, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ क्या √2 प्रोडक्ट √2। यानी 2 के पास √2 × √2 है, तो यहाँ से √2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा √2x और प्लस बचा 5 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। दोनों के पास से कॉमन क्या आएगा, दोनों के पास से कॉमन आया √2x + 5, यहाँ से x और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ से देखो ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, 1/1। इफ़ √2x + 5 इक्वल टू 0 देन √2x इक्वल टू -5 एंड x की वैल्यू निकल के आएगी बच्चे यहाँ से -5/√2। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारी ये निकल के आई। सेकंड देखिए, इफ़ x + √2 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -√2। सेकंड वैल्यू ये निकल के आई, तो यहाँ से क्या है x की दो वैल्यूज़ निकल के आई, -√2 एंड -5/√2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर है? बात आ रही है समझ में? ठीक है, फटाफट से नोट करो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। करें इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए जी, इसका है फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है 2x² - x
प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको कहीं और जाने की कोई नीड नहीं है, मेरी क्लासेस को 1 बाय 1 आप डेली देखिए, डेली प्रिपेयर कीजिए, यहाँ से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा विद PYQ। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ से ही लगवा दूंगा आपको, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लग रही हो हमारे वीडियोस, हमारी क्लास, हमारा कंटेंट, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कहीं कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलें आइए, देखिए यहाँ पर है 1/8। तो एक काम करते हैं, इस 1/8 से आपको असुविधा हो रही होगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा ये, तो हम क्या काम करते हैं, 8 को हटाने के लिए अपॉन में से 8 से प्रोडक्ट कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 8 से करेंगे प्रोडक्ट। तो बच्चे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16x² माइनस 8x, और प्लस यहाँ में 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप जानते हैं भाई 1/8 में मैं 8 की प्रोडक्ट करूँगा तो 8 से 8 कैंसिल, क्या आया 1, तो ऐसे यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब वही रूल, x² का जो कॉफिशिएंट है इसकी प्रोडक्ट करोगे 1 में तो 16 बन जाए, कितना आया 16 लाना हमको मल्टीप्लाई करके, 16 लाना हमको मल्टीप्लाई करके, और जो 8 है ये 8 लाना हमको प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है, कांस्टेंट टर्म के आगे क्या है, प्लस है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 × 4, 4 4 जा क्या होता है 16, और 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ओके, तो यहाँ आया हमारा 16x² माइनस 4 + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो 4x कॉमन आएगा, 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से आया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो दोनों के पास से क्या कॉमन आएगा बच्चे, दोनों के पास से कॉमन आया 4x माइनस 1, यहाँ से क्या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 देखो, वैसे तो दोनों सेम है, एक एक करके ले लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। इफ़ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि पहले 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और 4x के साथ प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 1/4। ऐसे ही देखो सेम है, सेकंड फैक्टर भी हमारा सेम ही है, क्या है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से भी हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/4, ठीक है। देयर आर 2 रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, 1/4 एंड 1/4। ओके, इस इक्वेशन के 2 रूट निकल के आए, 1/4 एंड 1/4। क्लियर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसका ये लास्ट पार्ट है, देखो ये रहा लास्ट पार्ट, 10x² माइनस 20x + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे, देखिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखिए जी, इसका लास्ट पार्ट है और ये इसका 5th पार्ट है, 5वां पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, 100x² माइनस 20x + 1 इज इक्वल टू 0, ये है। करते हैं इस क्वेश्चन को, वही देखिए वही रूल लगाएंगे, x² का कॉफिशिएंट क्या है 100, तो 100 की प्रोडक्ट कहाँ होगी 1 में करेंगे प्रोडक्ट, तो कितना आया 100 आया। अब 100 को हमें ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब बांट देना है कि प्लस करके आना चाहिए 20 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 100, तो क्या है तुरंत दिमाग में इमेज बन गई होगी आपके माइंड में, क्या 10 और 10 दोनों को प्लस करूँगा तो 20 आएगा, और 10 की प्रोडक्ट करूँगा तो 100 आएगा। बस कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। 100x² माइनस 10 + 10x + 1 इज इक्वल टू 0। 20 को मैंने 10 + 10 लिख दिया, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करने पर 100 आता है, ठीक है। ओके, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x, क्योंकि ये माइनस है ना, इस प्लस को माइनस कर देगा, ओके, + 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन आएगा 10x, तो यहाँ से आया 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से 10x माइनस 1 देखो कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा बच्चे, यहाँ से 10x और यहाँ से
-1 और इज इक्वल टू हो गया 0। ध्यान देंगे, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, इफ़ 10x - 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू आ गया 1/10। ओके, 10x इक्वल टू 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 1/10। क्यों, 1 इधर गया तो पहले +1 हो गया और 10 की प्रोडक्ट हो रही है तो क्या हो गया, इसका डिवाइड हो गया। क्लियर है। चलिए ऐसे ही सेकंड है हमारा, इफ़ सेम है 10x - 1 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू ऑल्सो 1/10। ओके, देर आर 2 रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, 1/10 एंड 1/10 ऑल्सो। ओके, क्लियर है। इसके मैंने आपको सारे पार्ट्स करा दिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करा दिए। इस मेथड को कहते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। यदि आपके लिए लिखा आता है ना कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना होगा। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। देखो इसी बेस पे 1-2 एग्जाम्पल और हैं, उन्हें भी लगा लेते हैं हम हैंड टू हैंड। एग्जाम्पल देखिए, ये रहा, देखो एक एग्जाम्पल तो है आपका ये, एक एग्जाम्पल है आपका ये रहा, 6x² - x - 2। इसको लगा लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, 6x², करते हैं सॉल्व इसे। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन को है। एग्जाम्पल 4, आइए एग्जाम्पल 4, 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो देखो 2 की प्रोडक्ट करेंगे हम कहाँ, 6 में। भाई 2 की प्रोडक्ट 6 में, ओके, कितना आया 12 आया, तो 12 लाना हमको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ नेगेटिव है तो माइनस करके लाना 1, तो सेम क्या हो जाएगा 6x² - 4 - 3। ओके, यहाँ x और -2 इज इक्वल टू 0, तो 6x² -4x माइनस इस माइनस को प्लस करेगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ देखिए आप कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा ना। देखो 2 इसके पास भी, इसके पास भी, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, x बचेगा, -2 2 ज़ा 4, प्लस 1 कॉमन लेंगे और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से आ गया 3x - 2 कॉमन, यहाँ से देखिए आप 2x और प्लस यहाँ से 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, देखो इफ़ 3x - 2 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या आएगी, पहले 2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, +2 हो गया, और 3 इधर प्रोडक्ट में है तो क्या अपॉन में चला गया, तो x की वैल्यू आई निकल के 2/3। सेम है जैसे ही इफ़ 2x + 1 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू पहले 1 इधर जाएगा तो -1, और 2 प्रोडक्ट में है तो क्या हो गया डिवाइड हो गया। ओके, क्लियर। यहाँ पर 2 रूट निकल के आए, 2/3 एंड -1/2। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, देखो ये एग्जाम्पल 3x² - 2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0। इसे कर लेते हैं, देखो ध्यान से, इसको ध्यान देंगे, देखो इस क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 5 एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, करते हैं, देखो इसको देखिए समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ये है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड बोला है उसने। नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बोला, बट आप लोग फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे इसमें, ठीक है। अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पढ़ा है। देखो यदि एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है हमसे तो वही लगाना है। यदि मान लीजिए हमसे कुछ नहीं कहता है, ना तो फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है, ना हमसे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है, तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा है, ओनली फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसी से लगाएंगे हम। देखिए यहाँ आएगा
2 3 जा 6, 2 की भाई 2 और 3 की प्रोडक्ट करेंगे आपस में हम, तो कितना आया 2 3 जा 6 लाना हमको प्रोडक्ट करके, और दोनों को प्लस करके क्या लाना है हमको, प्लस है ना, प्लस कर लाना है कितना 2√6। तो ध्यान दीजिए, एक बार बताइए, यदि मैं √6 और √6 इन दोनों को प्लस करता हूँ तो बताओ 2√6 आएगा नहीं आएगा, 2√6 आएगा, और √6 के √6 में प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3x² माइनस जो जहाँ पर हमारा लिखा हुआ ना 2√6, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या √6 प्लस √6 और यहाँ x और प्लस 2 = 0। ये आया 3x² माइनस √6x, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, √6x प्लस 2 = 0। अब देखो कॉमन लेंगे यहाँ से, कॉमन देखिए, कॉमन आएगा √3x, क्या आएगा √3x। आपको सर √3x कैसे कॉमन आ रहा है, देखो 3 का मतलब भाई 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब है √3 मल्टीप्लाई √3, और 6 जो है √6 का मतलब क्या होगा √3 मल्टीप्लाई √2। ओके, √2 में √3 से प्रोडक्ट करूँगा तो √6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, √3x कॉमन आया, तो यहाँ से बचेगा √3x और माइनस √2 बचेगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से आएगा √2 कॉमन, क्योंकि इसके पास यहाँ देखो √6 का मतलब है √6 का मतलब है √2 मल्टीप्लाई √3। ओके, तो यहाँ से √2 कॉमन आया तो क्या बचेगा √3x, और 2 का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको √2 मल्टीप्लाई √2, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस √2, क्योंकि नेगेटिव मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। ओके, = 0। अब दोनों के पास कॉमन देखिए क्या कॉमन है, कॉमन है हमारा √3x माइनस √2, और यहाँ से √3x माइनस √2। ओके, = 0। अब देखिए यहाँ से इफ़ 1 बाई 1 हम √3x माइनस √2 = 0, देन x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पहले √2 इधर जाएगा तो √2 पॉजिटिव हो गया, और √3 की प्रोडक्ट हो रही है x के साथ, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ इसको क्या √2/3, एक रूट हमारा ये निकल के आया। और अगला क्या होगा देखिए समझिए, इफ़ सेम है अगला भी भाई सेम है, √3x माइनस √2 ऑल्सो = 0, देन x = वही √2/√3 और √2/3। ठीक है, √2/3। क्लियर है, चीज़ें समझ में आई आपके। तो आज हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। बच्चे देखिए, यदि आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें आप लोग। ओके, मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि जितना भी हमारा 10th क्लास का या 12th क्लास का बोर्ड क्लासेस का जितना भी कंटेंट है, ठीक है, मैं टू द पॉइंट आपको बढ़िया एक टॉप क्लास प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग इस जो मेरा यूट्यूब चैनल है इससे जुड़े रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम बात करने वाले हैं जो कि हम अगली क्लास में बात करेंगे, देखिए इसके वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस की हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके बारे में चर्चाएं करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपसे।